नमस्ते। आज हम लोग बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में ट्रेनिंग लेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो हमारे फील्ड में हमारे एएनएम, सहिया और लैब के जो साथी हैं उन लोगों को आसानी हो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट करने में, और जिन लोगों जो फील्ड में काम करते हैं और जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है उन्हें भी पता होना चाहिए, ताकि वो अपने साथी की हेल्प कर सके अगर वो भूल भूल गए हों कि किस बक्से में क्या जाएगा। शुरू करते हैं आज का हम लोग ये बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। बेसिक जानकारी कुछ दूंगा। ये बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के हिसाब से हम लोग आजकल कर रहे हैं। ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर आता है, और इसमें ये कंसेप्ट है कि एक अस्पताल में अगर सपोज कीजिए कि एक दिन में 100 किलो कचरा अगर निकलता है, तो उसमें से 85 किलो कचरा जो है वो आम कचरा होता है, जो कि नॉर्मल म्यूनिसिपल वेस्ट, जो आप आम घर में जो वेस्ट निकलता है वो है। तो अगर उस 85 किलो में जो बाकी का बचा 15 किलो कचरा जो हॉस्पिटल का इन्फेक्शियस वेस्ट है, अगर वो हम मिला देंगे तो ये सोसाइटी में, समाज में ये सारा इन्फेक्शन फैलाएगा। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि जिस जगह पे कचरा उत्पन्न होता है उसी जगह पे इन दोनों को हम सेग्रीगेट कर ले, अलग कर ले, ताकि उनका निष्पादन हो सके। इसमें बेसिक प्रिंसिपल ये है कि हमें 4 तरह के डस्टबिन्स होते हैं, 4 अलग अलग कलर्स के। उन चारों में प्रिंसिपल ये है कि वैसी चीज़ें जाएंगी जो कि जिनका फाइनल डिस्पोजल सिमिलर हो। जैसे कि पीले वाले में वैसी चीज़ें जाएंगी जिनको हम जला देंगे, जलाने के बाद जो राख बनेगा उसको हम लोग ज़मीन में गाड़ देंगे। लाल वाले में वैसी चीज़ें डालते हैं, लाल डस्टबिन में, जिनको कि हम लोग रिसाइकल कर सके और रीयूज़ कर सके। उसी तरीके से इस तरीके का ट्रांसलूसेंट डब्बा आता है, पंक्चर प्रूफ। सिंस ये पंक्चर प्रूफ है तो इसलिए इसमें शार्प चीज़ें डालते हैं। और आता है जितने भी तरह के टिश्यूज़ होते हैं, एनाटॉमिकल वेस्ट होते हैं, ह्यूमन के फीटस, ऑर्गन्स, किसी भी तरीके का एनाटॉमिकल वेस्ट अगर होगा तो वो जाएगा। उसके अलावा कोई भी मरहम पट्टी हुई, कॉटन स्वैब हुआ, यूज़ किए हुए मास्क, डिस्कार्ड की हुई मेडिसिन, ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें इसमें पीले वाली चीज़ में जाएगी। तो समझना ये है कि जिस चीज़ को हम आगे चल के जलाने वाले हैं उस चीज़ को हम पीले में डालते हैं। दूसरा आता है लाल वाले में क्या डालें। लाल में वैसी चीज़ें डालनी है जिसको हम लोग रिसाइकल करेंगे। प्लास्टिक की चीज़ें डालते हैं, जैसे कि ग्लव्स, ये आईवी ट्यूब सेट जो होता है वो डालेंगे, यूज़ किया हुआ शू कवर होगा। उसके बाद वैक्यूटेनर्स, यूज़ की हुई डायबिटीज़ में जो यूज़ होती है स्ट्रिप्स, वो सारी जो भी प्लास्टिक की चीज़ है। इसमें क्या होगा, इन सारी चीज़ को हम पहले गर्म कर लेंगे, उबाल लेते हैं, तो जिसको ऑटोक्लेविंग बोलते हैं, तो ये नॉन इन्फेक्शियस हो जाता है और इसे प्लास्टिक में दोबारा से कन्वर्ट करके रीयूज़ किया जाता है। तीसरा आता है शार्प। मैंने बताया कि इस तरीके का जो पंक्चर प्रूफ बॉटल होगा उसमें शार्प चीज़ें डालते हैं, नीडल, सिरिंजेस, इस तरह की चीज़ें इसमें डालेंगे। और इस तरीके का एक ब्लू रंग का कार्डबोर्ड डब्बा होता है, उसको डालेंगे, जैसे कि वैक्सीन का वायल हो गया, इंजेक्शन जहाँ से सुई देने वाला वायल, वो सारी चीज़ें। उसके बाद आता है हमारा जनरल वेस्ट, जिसके बारे में डॉक्टर तुलसी बताएंगी आप लोगों को, ठीक है। जनरल वेस्ट जो होता है, जो जिसमें खून नहीं होता है और मानव को जांच करने के लिए या किसी के लिए उपयोग नहीं किया होगा, वही चीज़ को हम काला वाले डस्टबिन में डाला जाता है। एंड इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल इसका आउटर कवर, जो बाहर जो कवर है, ये उपयोग नहीं किया गया है, तो इसको हम निकाल के जो है वो इसमें डाल देते हैं। जो बाहर वाला है जिसमें कुछ भी बीमार, जिसके वजह से बीमार ना हो, जिसके वजह से किसी को हानि ना हो, ये सब जाके काला में जाएगा। एंड ये जो टिश्यू है जिसका है वो ये काला में डाल सकता है, और ये जो प्लास्टिक कवर है ये भी ये काला कवर में जाता है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि आपके घर में जो डस्टबिन आप यूज़ करते हो उसमें भी काला कवर लगाते हो। तो सिंपल याद करने का सिंपल तरीका है कि जो घर के जो वेस्ट होते हैं, जो आम जनरल वेस्ट होंगे, वो काले में जाएगा। अब सपोज कीजिए कि आपने अगर इस तरीके का आईवी कैला, तो ये जो खाली जो बाहर का कवरिंग है ये जाएगा काले में, ठीक है। उसके बाद फिर जो कैनुला के अंदर का, जब हम लोग कैनुला लगाते हैं तो उसका जो
ये सिरिंज के साथ जो नीडल निकलता है ये वाला शार्प वाले में जाएगा, और ये प्लास्टिक का होता है जो ये ट्यूबिंग होती है, ये बाद में जब हम निकाल लेंगे यूज़ करके तो ये लाल वाले में जाएगा। तो इस तरीके से अलग अलग जगह पे हम लोग वेस्ट को सेग्रीगेट करते हैं। अब कुछ और जानकारी आप लोगों को बता देता हूँ कि जो जितने भी प्लास्टिक जाता है इस लाल वाले में, उसका 50% प्लास्टिक रीयूज हो सकता है, तो हम वहाँ पे बचत करते हैं। और वॉल्यूम, अगर आपने इतना सारा अगर कचरा देखा इंसिनरेट होने के बाद, वो जस्ट इतना हो जाएगा और उसको फिर हम लैंडफिल में डाल सकते हैं। शार्प वाले में जितने भी मेटल के वेस्ट निकलते हैं उसको पिघला के दोबारा से स्टेनलेस स्टील बनाई जा सकती है। 60% तक हम इसमें रिकवरी कर लेते हैं। तो इस तरीके से जो आज के डेट में क्लाइमेट कॉन्शियसनेस है और जो हम बोलते हैं रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, उस कॉन्सेप्ट पे टोटल बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की जाती है। और गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया है कि 75 किलोमीटर के विद इन में एक कॉमन वेस्ट मैनेजमेंट ट्रीटमेंट फैसिलिटी होगी। सारे अस्पतालों से, सभी जगह से जहाँ भी ये जनरेट होता है वहाँ से वेस्ट को कलेक्ट करके उसी कॉमन ट्रीटमेंट फैसिलिटी में फाइनल निष्पादन किया जाएगा। तो आशा है कि ये वीडियो आप लोगों को हेल्प करेगा। अभी मैंने सारी केवल बेसिक चीज़ें बताई है, इसके बाद फिर आप अपने क्वेरीज कमेंट्स में डाल दीजिए, मैं उनके ऊपर में एक इससे हायर लेवल वाला वीडियो बना के डालूंगा। ओके, धन्यवाद।